क्या एब्डोमिनल बाइंडर बेटर ऑप्शन है टमी टक से? मेरे 20 साल के सर्जिकल एक्सपीरियंस में कई बार टमी टक के लिए पेशेंट्स जो फीमेल्स मेरे पास आती हैं, उन्होंने एब्डोमिनल बाइंडर पहना होता है और वो एक कंफ्यूज होती हैं कि क्या मैं एब्डोमिनल बाइंडर पहन के ही कंटिन्यू करूं अपनी शेप मेंटेन करने के लिए, या फिर मैं टमी टक प्रोसीजर कराऊं। देखिए, एब्डोमिनल बाइंडर एक सॉल्यूशन नहीं है। वो लूज हैंगिंग स्किन के लिए, स्ट्रेच मार्क वाली स्किन के लिए और एब्डोमिनल मसल वीकनेस के लिए। एब्डोमिनल बाइंडर जस्ट एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है कि आपको किसी पार्टी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो आपने ड्रेस के नीचे एक एब्डोमिनल बाइंडर पहन लिया जिससे कि बॉडी की शेप अच्छी लगती है। लेकिन एब्डोमिनल बाइंडर पहनने से ना तो लूज स्किन ठीक होती है, ना स्ट्रेच मार्क्स कम होते हैं, ना ही जो मस्कुलर इम्बैलेंस होता है एब्डोमेन की मसल लूज होने की वजह से वो ठीक होता है। बिकॉज एब्डोमिनल बाइंडर सिर्फ एक एक्सटर्नल कंप्रेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी टेम्परेरीली। जबकि जब हम कंपेयर करते हैं टमी टक से एब्डोमिनल बाइंडर को, टमी टक एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, जैसे कि लूज स्किन और एक्स्ट्रा फैट को रिमूव करता है, जो आपकी एब्डोमेन की मसल्स हैं जो वीक हुई हैं उन्हें रिपेयर करता है, जिससे कि एब्डोमिनल मसल बैलेंसिंग अच्छी होती है। उसके अलावा जो लोअर एब्डोमेन की स्ट्रेच मार्क्स वाली स्किन होती है वो भी टमी टक में रिमूव हो जाती है। सो इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक तो जो शेप आती है बिल्कुल नेचुरल आती है, बिल्कुल परमानेंट आती है। आपको जो बाइंडर पहनते हैं, बाइंडर के ऊपर आपको कुछ ना कुछ ड्रेस से कवर करके रखना पड़ता है, जबकि टमी टक के अंदर आपकी जो स्किन और शेप है बिल्कुल नेचुरल एब्डोमेन की तरह आवर ग्लास शेप आती है, जिसको कि आपको किसी भी तरह के एब्डोमिनल बाइंडर से कवर नहीं करने की ज़रूरत। हाँ, पोस्ट प्रोसीजर 6 हफ्ते के लिए हम ज़रूर एडवाइस करते हैं कि आप एब्डोमिनल बाइंडर या प्रेशर गारमेंट पहने, जो कि आपकी रिकवरी है टमी टक की उसको एक तरह से एनहांस करता है, स्पीड अप करता है, और जो पोस्ट ऑपरेटिव स्वेलिंग आती है टमी टक के बाद, लाइपोसक्शन के बाद, उसको रिड्यूस करता है। उसका एडवांटेज ये होता है कि जो हमारा रिजल्ट होता है वो ज़्यादा नेचुरल आता है, ज़्यादा अच्छा आता है और ज़्यादा जल्दी आता है। इतने सालों से जो पेशेंट्स हम देखते हैं जो ये कन्फ्यूजन लेके आते हैं कि बाइंडर पहने एब्डोमिनल या फिर टमी टक, उन्हें एग्जामिन करने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिन केसेस में काफ़ी ज़्यादा लूज स्किन होती है, एब्डोमिनल मसल्स वीक होती हैं या फिर सेंटर से सेपरेट हुई होती है, या फिर उनमें एक्सेस फैट होता है, हमारी एडवाइस उन्हें यही रहती है कि एब्डोमिनल बाइंडर आपको वो रिज़ल्ट, परमानेंट रिज़ल्ट और एक नेचुरल अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे सकता है अगर आप उसे टमी टक से कंपेयर करती है। सो अगर आपको ये चाहिए कि नेचुरल शेप आए, बिल्कुल कहीं किसी को पता नहीं लगे कि आपने कुछ एक तरह से पहना हुआ है अंदर, और अगर आप ऐसी ड्रेसेस पहने कि जिनमें आपका एब्डोमेन एक्सपोज रहता है, जैसे कि साड़ी हो गई या क्रॉप टॉप वाली ड्रेसेस, उन सब के अंदर भी टमी टक के बाद जो नेचुरल शेप आती है इनकम्पेरेबल है अगर आप एब्डोमिनल बाइंडर पहनते हैं तो। देन एक और चीज़ है कि अगर आप एब्डोमिनल बाइंडर पहनते हैं तो वो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जब भी आप एब्डोमिनल बाइंडर हटाएंगे, आप अपनी वही स्ट्रेच मार्क वाली लूज हैंगिंग स्किन विद एक्सेस फैट देखेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं अपना बॉडी से डिससेटिस्फेक्शन फील होगा। जबकि टमी टक में पूरा टाइम सर्जरी के बाद आपके एब्डोमेन की शेप इतनी अच्छी रहती है, बिल्कुल नेचुरल कर्व्स के साथ आवर ग्लास शेप रहती है, फ्लैट एब्डोमेन रहता है, मस्कुलर इम्बैलेंस रहता है, जो कि आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट करता है। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।